हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे रेगिस्तानी इलाके में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग आज भी रेगिस्तान में पुरखों ने की बेरियों या गड्ढों से निकलने वाले बूंद बूंद पानी के भरोसे हैं। विराम। आजादी के 73 सालों के बाद भी अब तक सरकारी मदद से पानी की आस अधूरी है। विराम। करीब 2000 की आबादी वाले गांव के लोग रेतीले धोरों में खोद रखी बेरियों से रिस रिस कर इकट्ठा होने पर पानी की एक एक बूंद को संभाल कर रखते हैं और इसी पानी की उम्मीद पर सालों से जिंदा हैं। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी। यस, कुछ सेकंड से। राजभाषा का अर्थ होता है राज्य के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। विराम। किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य में सुचारू कामकाज के लिए राजभाषा का निर्धारण किया जाता है। विराम। भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित जितने विस्तृत उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं उतने शायद बहुत कम संविधानों में देखने को मिलते हैं। विराम। अधिकांश देशों में संपूर्ण जनता के लिए या एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों के लिए भाषा एक ही होती है। विराम। उसी भाषा का प्रयोग वे अपनी सभी कार्यवाहियों में करते हैं। इसलिए सांविधानिक विधि में राजभाषा का उल्लेख उन देशों के लिए आवश्यक नहीं होता। विराम। परंतु जिस देश में दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वहां इन भाषाओं के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उठने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए ही संविधान में विशेष उपबंधों का निर्माण आवश्यक हो गया है। विराम। इन्हीं समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान में एक संपूर्ण अध्याय में ही राजभाषा को वर्णित किया गया। विराम। पैरा। संविधान निर्माण के समय जब संविधान सभा में राजभाषा के विषय पर विचार विमर्श हुआ तब सदन भाषा विषयक भावनाओं से उद्वेलित हो गया। विराम। इस विषय पर बहुत लंबा वाद विवाद हुआ। विराम। लंबे वाद विवाद के बाद संविधान सभा को एक समन्वित सूत्र मिला और संविधान निर्माताओं ने इसी सूत्र के आधार पर राजभाषा से संबद्ध उपबंधों का निर्माण किया। विराम। संविधान निर्माताओं द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि हिंदी संघ की भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी होगी। विराम। भारतीय संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। विराम। संविधान निर्माताओं द्वारा गणतंत्रता की घोषणा के बाद के आरंभिक 15 वर्षों में कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए अंग्रेजी
के प्रयोग की व्यवस्था की गई थी, किंतु बाद में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि बढ़ा दी गई और उसका प्रयोग वर्तमान समय तक हो रहा है। विराम पैरा 1963 ईस्वी में पारित राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सभी सरकारी कार्यों एवं संसद की कार्यवाहियों के लिए जारी रहेगा। विराम इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था दी गई कि जिस राज्य द्वारा हिंदी भाषा को सरकारी कार्यों के लिए नहीं अपनाया गया है उस राज्य का आपसी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाएगा। विराम इन राज्यों को संघ से या उस राज्य से जिसने कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए हिंदी भाषा को अपनाया है हिंदी में आपसी पत्र व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विराम इन सबके अतिरिक्त इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष कार्यों यथा प्रस्ताव, सामान्य आदेश, अधिसूचना, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट एवं समझौते इत्यादि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य होगा। विराम पैरा भारत के न्यायालयों में भाषाओं के उपयोग के संबंध में यह व्यवस्था दी गई थी कि आरंभिक 15 वर्षों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा और साथ ही अनुच्छेद 384 में यह उपबंध कर दिया गया कि यदि संसद सर्वसम्मति से यह निर्णय कर ले कि आगे भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे तो उसका उपयोग आगे भी किया जाता रहेगा और उसी व्यवस्था के अंतर्गत अभी भी न्यायालयों में अधिकांशतः अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है। विराम पैरा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए संविधान में कुछ विशेष उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं। विराम संविधान के अनुच्छेद 350 में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को संघ अथवा राज्य के किसी अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ में अथवा राज्य में प्रयुक्त की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन पत्र देने का अधिकार है। विराम वैसे संविधान में हिंदी भाषा के प्रयोग पर कुछ विशेष बल दिया गया है, अर्थात हिंदी भाषा के विकास और अभिवृद्धि के लिए भी निर्देश दिया गया है ताकि यह भाषा भारत की समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। विराम संविधान के अनुच्छेद 347 में भी भाषा संबंधी एक उपबंध वर्णित है। विराम इसके अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकांश भाग यह मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संबद्ध राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य को यह निर्देश देगा कि उस भाषा को संबंधित राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में शासकीय मान्यता प्रदान करे। विराम पैरा यह भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश को दुर्भाग्य ही है कि देश में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी को अभी भी द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। विराम स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद कोई भी राष्ट्र अपने विकास के लिए सर्वप्रथम अपने देश की राष्ट्रभाषा
को ही राजभाषा के रूप में स्थापित करता है विराम। किंतु अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती पूर्ण कर लेने के बाद भी भारत ने ऐसा नहीं किया विराम। यहाँ के राजनेता व विधि विशेषज्ञ अंग्रेजियत के रंग में डूबे हुए हैं और उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं को आधार बनाकर अंग्रेजी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्थापित रखने की कोशिश की विराम। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तथा पश्चिम बंगाल द्वारा हमेशा से हिंदी का विरोध किया जाता रहा है और इसी को आधार मानकर अंग्रेजी को अभी तक प्रमुख राजभाषा के रूप में बनाए रखा गया है। पूर्ण विराम।